हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ सी अभ्यास 10 चतुर्भुज। आज बच्चों हम इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को समझेंगे और अपने अभ्यास को पूरा करेंगे। देखेंगे इनके साथ काम कैसे किया जाता है। अब हम बच्चों पहला चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज को समझते हैं। यहाँ पर इसको देखिए कि ए बी भुजा हमारी डी सी भुजा के समानांतर है। अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से हम डी सी भुजा पर लंब डालते हैं, सीधी भुजा डालते हैं, है ना, लंब डालते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ए ई भुजा बी एफ भुजा के बिल्कुल बराबर है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, एक युग्म समानांतर होता है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब बच्चों हम दूसरा चतुर्भुज समझते हैं, समानांतर चतुर्भुज को। ये आकृति ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर होते हैं। ये इसके समानांतर होगा और एक ये युग्म इस युग्म के समानांतर होगा, अर्थात ये समानांतर चतुर्भुज है। जैसे कि हम इस ए पॉइंट से इस सी डी भुजा पर लंब डालें, इस भुजा पर लंब डालें तो ये हमें समान दूरी पर मिलते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरी आकृति हमारी है आयत ए बी सी डी। ये एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान होते हैं। अब ये एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होंगे। ठीक है, चारों कोण बराबर हैं, अर्थात चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जब बराबर हैं तो इसमें हम जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तब क्या पता चलता है? आयत वह आकृति है जिसकी आमने सामने की तो भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है बच्चों। अब चौथा चतुर्भुज हम समझते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समानांतर हैं, इसलिए ये एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। अब बच्चों पांचवा है वर्ग ए बी सी डी, जिसमें ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर ए डी के। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके चारों कोण समकोण हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अगर हम इसको नापते हैं तो ये हमें 90 डिग्री के मिलेंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। जो छठा चतुर्भुज है, अब बच्चों छठा चतुर्भुज है हमारा पतंग, काइट। अब जैसे कि बच्चों हम ये कागज मोड़ लेते हैं और माना कि ये ए बी है और ये बी सी है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, 4.2 सेंटीमीटर है। आप देखिए इधर से भी और इधर से भी बराबर बराबर हमें नाप के लिखनी है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे। जैसे कि हम इसको काटते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो ये हमको समचतुर्भुज के रूप में दिखाई देता है ना। अब हम दूसरी तरह काटते हैं। बच्चों इसमें हम ए बी भुजा इस
BC भुजा से बड़ी रखते हैं और अब इस आकृति को काटते हैं। जैसे कि अब हम जब इसको खोलते हैं तो ये हमें काइट के रूप में दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, ये हमें एक काइट के रूप में दिखाई देती है। अब बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं कि पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ये आसन्न भुजाओं के युग्म ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अभ्यास 10A को हम बुक में ही समझते हैं। अब जैसे कि हम ये आकृति देखें, इससे संबंधित अब हमें इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे कितनी भुजाएं हैं, ये जो आकृति है ABCD चतुर्भुज की, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तो 1 2 3 और एक 4 भुजाएं हैं। कितने अंतः कोण हैं? तो एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। कितने कोण हो गए? 4। सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं? तो इस कोण का एक ये युग्म, एक इस कोण का ये है, तो कितने युग्म हैं? 2। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं? तो ये 4 जोड़े हैं। जैसे इसकी भुजा का ये जोड़ा, इसकी भुजा का ये जोड़ा, इसकी भुजा का ये और इस भुजा का ये जोड़ा, 4 जोड़े हैं। कितने विकर्ण होंगे? अब बच्चों विकर्ण क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिला देना। तो ये रेखा फिर ये रेखा, तो कितनी रेखाएं हैं यहाँ पर? 2। तो ये 2 विकर्ण हैं। क्या AB BC CD और DA में से कोई विकर्ण है? AB BC CD DA में से कोई विकर्ण नहीं है। विकर्ण AC और BD होते हैं। ठीक है, कोई विकर्ण नहीं है, कोई विकर्ण नहीं है। कितने शीर्ष हैं? शीर्ष जो 2 भुजाओं को मिला रहे हों वो शीर्ष हैं। तो 1 2 3 4। कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष हैं। अब दूसरा प्रश्न है, इसी आकृति को देखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है Q क्षेत्र में स्थित है। Q पॉइंट अंदर है, तो Q पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इस चतुर्भुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है। R किस क्षेत्र में स्थित है? R बाहर है, तो इस चतुर्भुज से बाहर है ना, तो ये बाह्य क्षेत्र में स्थित है। T स्थित है। T हमारा इस DC भुजा पर अंकित है। अब बच्चों हम इसमें तीसरा प्रश्न समझते हैं। किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसी को देख लो, ये ABCD है ना चतुर्भुज, तो इसी में देख लो। 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। 2 शीर्ष कौन से? सम्मुख वाले, है ना। ये सम्मुख वाले शीर्षों को अगर हम मिला दें तो हमें विकर्ण मिलता है। क्या हो जाएगा? 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। शीर्ष A और ये C को मिलाने पर विकर्ण बनता है। शीर्ष D वाला देखो, D और शीर्ष B को मिलाने पर विकर्ण बनता है। ठीक है, और चौथी बात है चतुर्भुज का, ये है चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब हम कोई भी विकर्ण ले लें, ये ले लें चाहे इसको ले लें, ये 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर एक विकर्ण खींच दिया, ये यहाँ से ऐसे खींच दिया, तो ये अब देखो ABD और BCD 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। अब इसी में आप ये चौथा प्रश्न देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के चारों कोण समकोण होते हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। ये हम अभी समझ चुके हैं। तो समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। ठीक है बच्चों, ये अभी हमने सारा समझा हुआ है, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।